ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई का जस्ते खाकी आज बजरिया हेलीकॉप्टर तेहरान से कुम ले जाया जाएगा। तदफीन से पहले मैयत को इराक के शहर नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को मशहद में तदफीन की जाएगी। शहीद सुप्रीम लीडर का जस्ते खाकी 3 रोज से अवाम के दीदार के लिए तेहरान के मुसल्ला इमाम खुमैनी कॉम्प्लेक्स में रखा गया है। ARY न्यूज़ की टीम तेहरान में मौजूद। शहीद सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात पर ARY न्यूज़ की खुसूसी कवरेज 9 जुलाई तक जारी रहेगी। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर अली खामनेई की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। तेहरान में फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। सुप्रीम लीडर के साथ उनकी साहबजादी, दामाद, बहू और नवासी की भी नमाज जनाजा पढ़ाई गई। शहीद के 3 बेटों ईरानी सदर मसूद पेजिशकियान, स्पीकर बाकिर कालिबॉफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची समेत दीगर हुकूमती शख्सियात की शिरकत। पासदारानी इनकलाब के कमांडर जनरल अहमद वाहिदी और कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी भी शरीक हुए। लगभग 1.5 करोड़ अफराद नमाज जनाजा में शरीक हुए। जुमे को पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, तुर्की समेत 100 मुल्कों के कायदीन और वफूद ने अली खामनेई की ताज़ियती तकरीब में शिरकत की थी। ईरान साबिक सुप्रीम लीडर के कत्ल के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाएगा। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी का ऐलान। कहा, जंगी जुराइम के इर्तिकाब और गैर कानूनी तौर पर जंग शुरू करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हम आपका मुकदमा इंसानी और इलाही उसूलों के साथ साथ आलमी कानून के मुताबिक चलाएंगे। एक मुजरिम के खिलाफ मुकदमा चलाया जाना जरूरी है, उसे सजा मिलनी चाहिए। मुजरिम को अपने जुराइम की कीमत अदा करनी होगी। ईरान और कतर के दरमियान समंदरी तिजारत बहाल। ईरान की दियर बंदरगाह और कतर की अल रुवैस बंदरगाह के दरमियान कार्गो सर्विस का दोबारा आगाज कर दिया गया। जंग के दौरान दोनों मुल्कों में 5 माह तक सफरी तिजारत मुअत्तल थी। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास एयरपोर्ट पर 4 माह बाद फजाई ऑपरेशन बहाल हो गया। मशहद से आने वाली पहली मुसाफिर परवाज बंदर अब्बास एयरपोर्ट पर उतरी। आइंदा दिनों तेहरान, शिराज और यज़्द के लिए परवाजों की आमद और रफ्त बतदरीज बहाल हो जाएगी। पाकिस्तान से जंग में शिकस्त के बाद मोदी अंदरूने और बैरूने मुल्क गिरती साख पर दबाव का शिकार है। मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम से मोदी की साख बहाल नहीं हो सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्सपोज लिखा। राहुल गांधी ने भी मोदी को मिलने वाले आलमी एजाज़ात पर सवालात उठाए। मोदी के बाद एजाज़ात मसनूई तौर पर तख्लीक किए गए या खुद साख्ता तशहीरी मुहिम का हिस्सा है। मोदी की खुद साख्ता तशहीरी मुहिम से उसकी साख आलमी शोबदेबाज के तौर पर उभरी है। किसी भी मुल्क के पास ये हक नहीं है कि किसी और मुल्क का पानी रोक ले। हम हाथ काट देंगे। हम क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि एक बैनुल अक़वामी अदालत ने फ़ैसला दिया है, और अगर एक मुल्क कहता है कि मैं इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं मानता, तो फिर उसके बाद तो मासिवा जंगों के कोई चीज़ नहीं रह जाती। पाकिस्तान पानी के हक के लिए हर फोरम पर लड़ेगा। भारत जंग करेगा तो उसका नतीजा वही निकलेगा जो पहले निकला। थिंक टैंक्स का मतलब सिर्फ तजावीज़ का तबादला नहीं बल्कि तहरीक है। इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से लोग आए। दुनिया ने सिंताज मुआहदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक कहते हैं, सिंताज मुआहदा सिर्फ खित्ते का नहीं बल्कि दुनिया का मामला है। कोई मुल्क ऊंचाई पर हो तो उसको हक नहीं कि दूसरों का पानी रोके। एक मुल्क को करोड़ों इंसानों के कत्ल और नस्लकुशी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अक़वाम मुत्तहिदा सिर्फ करारदादें मंजूर ना करे, अमल दरामद का निज़ाम बनाए। अक़वाम मुत्तहिदा मुल्कों को पाबंद नहीं बनाएगा तो फिर उसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। कोई मुल्क कहे कि जिंदगी के ज़राए छीन लूंगा तो ये ऐलान जंग है। मुल्ज़िम मोहम्मद साद अब्बासी, वो एक निम्रा नामी खातून को ले जाना चाहता था किसी पार्क में या किसी और जगह पे। उस खातून ने रजिस्ट किया। इसी दौरान जो
ग्रुप कैप्टन है वो वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा, उन्होंने अपना तारुफ कराया और उन्होंने उसको कहा है कि खबरदार इस खातून को पीछे हटो। तो उसने अपने पिस्टल के साथ फायर किया और जिससे उनकी शहादत मौके पर हुई। इस्लामाबाद में खातून को बचाते हुए पाक फजाया के बहादुर ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद। इस्लामाबाद पुलिस ने मुल्जिम साद को गिरफ्तार कर लिया। आईजी इस्लामाबाद ने बताया मुल्जिम साद अब्बासी और निमरा नामी खातून साथ काम करते थे। मुल्जिम खातून को घर छोड़ने के बजाय कहीं और लेकर जाना चाहता था। निमरा ने मजाहमत की, दोनों में तकरार हुई। ग्रुप कैप्टन ऑफिशियल असाइनमेंट के लिए पिंडी जा रहे थे। खातून के साथ जबरदस्ती होते देखकर यू टर्न लिया और गाड़ी मोटरसाइकिल के करीब लाए, अपना तारुफ करवाया और मुल्जिम को खबरदार किया। मुल्जिम ने पिस्तौल से ग्रुप कैप्टन को गोली मारी। आसिम तारिक मौके पर शहीद हो गए। साद अब्बासी जिसके पास पिस्टल था उसने अपनी शर्ट चेंज की। इस इंसिडेंट के बाद 9 घंटे में ये साद अब्बासी जो मर्डरर है जो वहां से भाग गया था वो अरेस्ट हुआ। 1 महीने पहले इसने एक खातून को इसी तरह से भगाया, उसको मियां वाली लेके गया। मुल्जिम साद अब्बासी ने पुलिस को धोखा देने के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए, शर्ट तब्दील की, मोबाइल बंद किए। 1 माह पहले मुल्जिम एक खातून को भगाकर मियां वाली ले गया था। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने बताया मुल्जिम का ताल्लुक एबटाबाद से है। गिरफ्तारी के लिए 11 टीमें तश्कील दी। 275 सेफ सिटी कैमरे और 100 से ज्यादा निजी कैमरों की चेकिंग की गई। फुटेजेस की डिजिटल सर्वेलेंस की गई। सिर्फ इस्लामाबाद में 13 छापे मारे। AI से जांच की गई। टीमें एबटाबाद भेजी, एक टीम मियां वाली, एक लाहौर भी भेजी। रावलाकोट धरने में नाकामी पर कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बौखलाहट का शिकार। शरपसंद अनासर कानून हाथ में लेने और इंतशार फैलाने पर उतर आए। रावलाकोट में आज़ाद कश्मीर पुलिस के 4 अहलकार अगवा कर लिए। शरपसंदों ने ASI को अगवा करके बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। कलअदम कमेटी के नकाब पोशों का अंजुमन ताजरान के सेक्रेटरी जनरल सरदार नासिर अरबाब और कज़न हस्सान पर 6 घंटे तक तशद्दुद। गुज़श्ता रोज़ जिंडाला क्रॉस के करीब इंतशारियों ने मरकजी सड़क बंद की थी। सरदार नासिर अरबाब चंद नौजवानों के साथ मैयत ले जाने वाली एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाने पहुंचे थे, जहां उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुजफ्फराबाद में कारोबारी मराकज़ की बंदिश पर इंतशारी कमेटी का प्रोपेगेंडा मुस्तरद। कारोबारी मराकज़ खुले हैं। गिलगित बल्दिस्तान के नौमुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट आज हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब दोपहर 2 बजे होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए गिलगित पहुंच गए। बिलावल भुट्टो की अमजद एडवोकेट की जानिब से दिए गए इशाइये में शिरकत। इशाइये में शरीक तमाम अफराद से फर्दन मुलाकात की। इशाइये में कमर जमान कायरा, गवर्नर सैयद मेहदी शाह, हाफिज हफीजुर रहमान, गिलगित बल्दिस्तान असेंबली के तमाम अराकीन, PP टिकट होल्डर्स भी शरीक थे। कराची में पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद पार्टी का जलसा। खवातीन और बच्चों समेत कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। पार्टी का जमील हफीज खान ने खिताब करते हुए कहा, कराची महरूमियत का शिकार है। लोग शक्ल बदल कर आते हैं और फिर से वोट ले लेते हैं। कराची में कराची वालों को नौकरियां नहीं मिलती, यहाँ पर अंदरूनी सिंध के लोगों को नौकरियां मिलती हैं। कराची को ATM बनाया हुआ है। होश के नाखुन लें, लोग, हमारा शहर बर्बाद हो रहा है। कराची के अवाम फील्ड मार्शल के साथ हैं। शहरी फील्ड मार्शल की तरफ देख रहे हैं। जलसे में पाक फौज के हक पे नारेबाजी। 26 जून को ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड की थी, मुख्तलिफ जगहों पे गए और 29 जून को ये पहुंची लाहौर। लाहौर आने के बाद इनके साथ ये किडनैपिंग का वाकया हो गया। डिफेंस वाले घर के उस घर वालों ने बताया कि जी यहाँ पे रहते थे, प्रोबेबली ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के कोई रिश्तेदार हैं। ये कंफर्म उनकी फैमिली से किया। गैर मुल्की खवातीन के अगवा और ज्यादती केस में 8 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं, 4 रिमांड पर हैं। गाड़ी की मदद से मफरूम मुल्जिम रजा डार को ट्रेस करके गिरफ्तार किया। चारों मुल्जिमान को हथकड़ी में अदालत में पेश करके 5 रोजा रिमांड लिया। DIG ऑपरेशंस कामरान फैसल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, मेडिकल के बाद लड़कियों ने 164 का बयान रिकॉर्ड करवाया। बयान के वक्त नेदरलैंड के कांस्टेबल भी मौजूद थे।
डीआईजी ऑपरेशन से बताया, एसएचओ को मजिस्ट्रेट के घर भेजा। घर खुला देखकर पुलिस एहलकार अंदर दाखिल हुए। मजिस्ट्रेट के घर में दाखिल होने पर एसएचओ को मुअत्तल किया गया। कोई भी निजी जायदाद है, वो मकान है, वो दुकान है, या वो खाली ज़मीन है प्लॉट की शक्ल में या ज़रूरी ज़मीन है, उसमें से अगर आपने रास्ता लेना है या आपको उस मालिक की इजाज़त लेना है, ये है आज़ाद मर्जी के साथ, तो इसमें बाकी मैकेनिज्म्स नहीं आते। निजी इमलाक मालिकान की मर्जी के बगैर इस्तेमाल नहीं होंगी। डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए पब्लिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल मुफ्त कर दिया। वजीर कानून की वजीर आईटी के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। आजम नजीर तारा ने कहा, कमेटी ने बिल में तमाम सुकम दूर करने की हिदायत दी है। बिल की आड़ में वजीर आईटी और सेक्रेटरी पर माली फायदे के इल्जाम लगाए गए। शिजा फातिमा ने कहा, टेलीकॉम का पुराना कानून मौजूदा दौर की जरूरियात से मुताबिकत नहीं रखता। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में तरामीम वक्त का तकाजा है। कानून साजी इत्तेफाक राय से की जा रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ शदीद गर्मी में नहर पर नहाने पहुंच गए। 76 साल के ख्वाजा आसिफ ने मोतरा पुल से नहर में छलांग लगाई। 2 साहबाब और कारकुनान भी हमला थे। वज़ीर दिफा को देखकर शहरियों की बड़ी तादाद पुल पर जमा हो गई। नाकाबिले शिकस्त, नाकाबिले फरामोश, ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड 7वीं बार वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स में मेजबान इंग्लैंड को 7 विकेट से शिकस्त। 151 रन का हदफ 17 गेंद पहले हासिल किया। हथमोनी ने 64 रन की फतहगर इनिंग्स खेली। मैच और टूर्नामेंट की बेहतरीन खिलाड़ी करार। इंग्लिश टीम पहले खेलकर 150 रन बना सकी। कप्तान नेट ब्रेंट की 58 रन की इनिंग्स रायगा गई। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाकर खूब जश्न मनाया। लॉर्ड्स में क्रिकेट एक्शन से पहले म्यूजिकल फंक्शन। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का फाइनल शुरू होने से कबल मुख्तसर तकरीब सजाई गई। शौरा आफाक बरतानवी गुलकारा बेटा औरा ने वेस्टर्न मौसीकी से तमाशाइयों को महसूस किया। और मिनियंस की शरारतें सबको भा गईं। मजा से भरपूर एनिमेटेड फिल्म मिनियंस एंड मॉन्स्टर्स का बॉक्स ऑफिस पर राज। फिल्म $36.4 मिलियन कमाकर नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर सरफहरिस्त रही।